हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोग के एग्जाम में हर साल पूछता है। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इस डेरिवेशन को आप लोग को किस प्रकार से करना है, मैं आप लोग को सिखाता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या, अगर मान लीजिए कोई समांतर प्लेट संधारित है, तो उसके कारण अगर आप लोग को धारिता निकालना, तो आप लोग कैसे इसका डेरिवेशन करोगे आप लोग, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को कि दो प्लेटें आप लोग को दिखाई दे रही है। एक प्लेट यहाँ पे P1 है और यहाँ पे क्या है, दूसरी प्लेट आप लोग को P2 दिखाई दे रही है। जो संधारित होती है, संधारित में दो प्लेटें आप लोग को पता अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पे जो यह पहली प्लेट है, इसको मैं P1 कर रहा हूँ और जो यह दूसरी प्लेट है, इसको मैं कर रहा हूँ P2 है। जो यह पहली प्लेट P1 है, इसपे मैं क्या करता हूँ, प्लस क्यू आवेश को अगर आप लोग दे रहे हो, तो जो P1 प्लेट है, इसको अगर आप लोग प्लस क्यू आवेश दोगे आप लोग, तो आप लोग को पता है प्रेरण की घटना की वजह से क्या होगा, जो यह P2 प्लेट है, इस पे कौन चार्ज हो जाएगा, तो आप लोग कहने वाले माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो देखो आप लोग, जो यह प्लेट है, इस साइड में तो माइनस चार्ज आएगा और इस साइड में क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो यह प्लेट है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पृथ्वी से जोड़ दे रहा हूँ। जब पृथ्वी से जोड़ दोगे आप लोग, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे, जो P2 प्लेट है, इसके अंदर तो माइनस चार्ज है और इसके बाहर आप लोग देख रहे हो प्लस चार्ज है। तो जो प्लस चार्ज होगा, इस पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे क्या होगा, यह निरावेशित हो जाएगा और उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो कि जो प्लेट P2 है, उस पे कौन चार्ज बचेगा, माइनस चार्ज बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो यह विद्युत रोधी या जो विद्युत रोधीय स्टैंड है, इसकी सहायता से आप लोग प्लेटों को क्या किए हो, आप लोग खड़ा किए हो, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग को पता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है स्मॉल डी है। और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, वो प्लस सिरे से निकलती है, या आप लोग को पता है प्लस प्लेट से निकलेगी, या कह सकते हो प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकलती है और माइनस पे क्या होती है, समाप्त होती है। तो अगर यह प्लस प्लेट है और यह माइनस प्लेट है, तो इसका मतलब यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे क्या होगी, इस प्रकार से समाप्त होने वाली है, ठीक ना। इस बात को यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ हूँ, ध्यान से आप लोग समझ सकते हो क्या लिखा हूँ, पढ़ के मैं आप लोग को सुना देता हूँ। माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, स्मॉल डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। और प्लेटों के बीच भरे माध्यम का, जो यह प्लेट आप लोग देख पा रहे हो, इन प्लेटों के बीच भरे माध्यम का जो परावैद्युतांक है, उसको मैं कैपिटल ए माना हुआ हूँ। जब प्लेट P1 को हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो जो प्लेट P2 है, उसपे प्रेरण की घटना की वजह से माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्लेट है, जो दूसरी प्लेट P2 है, उसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसके कारण क्या होने वाला है कि जो प्लेट P2 है, उसके जो बाहरी सिरे पे प्लस चार्ज होगा, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, निरावेशित हो जाएगा। यही बात यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ इसके बाद कि जो दोनों प्लेट है, जो P1 प्लेट है और P2 प्लेट है, उसके बीच में मैं क्या करना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहता हूँ, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए आप लोग, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होगा। आप लोग गॉस की प्रमेय जब आप लोग पढ़े थे, तो उस कंडीशन में आप लोग अच्छे तरीके से मैं बताया था आप लोगों को कि अगर दो विपरीत प्रकार की चार्ज वाली अगर प्लेटें होती है, तो उसके अंदर या उसके अंदर अगर आप लोग देख रहे थे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती थी, उसका मान आप लोग देख रहे थे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे के क्यों मैं लिखा हूँ, क्यों इस वजह से लिखा हूँ कि जो दोनों प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है, उसका परावर्तन क्या है, कैपिटल के है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं के क्या किया हूँ, चिपकाया हूँ। और आप लोग को पता है क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। इसका मतलब सिग्मा की जगह मैं क्यू अपान ए लिख सकता हूँ, बोलोगे सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा है, इस सिग्मा की जगह में लिख दिया हो, देखिए क्यू अपान ए, तो यहाँ पे क्यू अपान ए और के एप्सिलॉन जीरो हो गया, हो जाएगा, बोलोगे सर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर यह मानता हूं मैं कि जो दोनों प्लेटें हैं, जो P1 प्लेट और P2 प्लेट आप लोग देख पा रहे हो, इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर वह कितना है, कैपिटल बी है। तो यही चीज यहाँ पे माना हूं, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल बी है। तब दोनों प्लेटों के बीच अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ, तो उस कंडीशन में आप लोग कह सकते हो E इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाएगा। तो अगर E इक्वल टू वी अपॉन डी है, तो अगर पूछो आप लोग से V का मान क्या होगा, तो V इक्वल टू आप लोग कहने वाले ईडी हो जाएगा। आप लोग को E का मान यहाँ पे पता है, E का मान यहाँ पे पुटअप कर लीजिए आप लोग। तो V इक्वल टू यहाँ पे क्यू डी अपान में के एप्सिलॉन जीरो ए होने वाला है, बोलोगे सर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है।
जब संधारित्र की धारिता अगर मैं पूछूँ C इक्वल टू Q अपान V होता है, तो Q यहाँ पे रहने दीजिए आप लोग और V का मान तो आप लोग निकाल चुके हो, विभवांतर आप लोग निकाल चुके हो। तो V का मान यहाँ पे क्या कर दीजिए आप लोग छाप दीजिए। और जब V का मान यहाँ पे आप लोग पुट अप करोगे तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोग से C इक्वल टू क्या होगा, तो C इक्वल टू आप लोग कहने वाले K एप्सिलॉन 0 A अपान में क्या होने वाला है, D होने वाला है। अब अगर पूछो आप लोग से कि बताइए कि जो धारिता है वह किन-किन बातों पे डिपेंड करती है? तो आप लोग देख पा रहे हो जो धारिता C है वह K पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन 0 पे डिपेंड कर रही है, A पे डिपेंड कर रही है और यहाँ पे D पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे K है, यहाँ पे जो C है, वह K के अनुक्रमानुपाती दिखाई दे रहा है आप लोगों को और जो C है, वो आप लोग कह सकते हो कि जो A है उसके अनुक्रमानुपाती दिखाई दे रहा है आप लोगों को और यहाँ पे जो C है वह D के क्या है, आप लोग देख पा रहे हो व्युत्क्रमानुपाती है। और आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो एक का मान हम लोग बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान बढ़ता है और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक का मान बढ़ाते हैं इसका मतलब दूसरे का मान क्या होता है, घटता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ धारिता अगर आप लोग क्या करते हो परावैद्युतांक जो है पदार्थ का परावैद्युतांक जो है इसके मान को अगर बढ़ा रहे हो आप लोग तो यहाँ पे C का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान घटाओगे तो इसका भी मान क्या होगा, घटेगा। अगर आप लोग क्या करते हो जो प्लेट है इस प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसके मान को अगर आप लोग क्या करते हो, कम करते हो तो धारिता भी कम होगी। क्षेत्रफल को बढ़ाओगे इसका मतलब धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसको अगर आप लोग क्या करते हो, बढ़ाते हो तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और प्लेटों के बीच की दूरी को अगर मैं कम करता हूँ इसका मतलब धारिता क्या होने वाली है, बढ़ जाने वाली है। ठीक ना? इस तरीके से आप लोग इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है और ये डेरिवेशन बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है जैसे मैं आप लोग के सामने लिखा हुआ हूँ। ठीक ना? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। या जो चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग और इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।